ओके चलो, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको एक एस्केप वेलोसिटी के बारे में। समझो मैं हिंदी में बताऊंगा, हिंदी मेरी तो उतनी 100% प्योर नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अदर ऑफ महाराष्ट्र जो की मराठी व्यतिरिक्त जे विद्यार्थी आहेत ते थोडंसं रिक्वेस्ट करतात, त्याच्यामुळे हे हिंदीमधूनही थोडंसं सांगावं लागतं है मला। ओके तर देखो, समझो दोपहर का टाइम है, समझो इस तरह से धूप वगैरह गिरी है, दोपहर 2 बजे का टाइम है, आप रस्ते से जा रहे हो, खेती है समझो, एक जगह से दूसरे जगह यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना है, धूप पड़ी है, आपको बहुत प्यास लगी है, जम के प्यास लगी है, आप रास्ते से चलकर जा रहे हैं, बराबर है। एक रास्ते से जाते वक्त आपको एक पानी का स्टॉक मिला, ज्याला आपण हाड़ वगैरह म्हणतो, हौद वगैरह म्हणतो, एक हौद मिला। वो पानी में कुएं का पानी मोटर की तरफ से, इंडक्शन मोटर की तरफ से कुएं में पानी पड़ रहा है, पानी बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा ठंडा पानी है। पानी देख के ही आपको लगा कि भाई पानी तो अभी पीना ही चाहिए। आप पानी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो, आप जा रहे हैं पानी की तरफ, लेकिन वो जो हौद था, वो हौद के बाजू में एक ठंडा सा एक आम का पेड़ भी है बड़ा बड़ा, और वो पेड़ के नीचे वो हौद के बाजू में आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो उसी वक्त आपको एक कुत्ता नजर आया। पानी तो प्यास तो बहुत जम की लगी है, जम के प्यास लगी है, जम के प्यास लगी है, समझ में आ रहा, प्यास तो बहुत लगी है, अगर पानी नहीं पिया तो एक आधे घंटे में जान चली जाएगी, इतनी कंडीशन में आप पहुंच गए हो, क्रिटिकल कंडीशन में हो। लेकिन जब आप पानी की तरफ जा रहे हैं तो आपको कुत्ता नजर आया। ओके, कुत्ता नजर आने के बाद आप वहीं ठहर जाते हैं, आपके पैरों की आवाज आती ही कुत्ता खड़ा हो जाता है, कुत्ता मान उठा के देखता है आपकी तरफ, ऐसा घुर के देखता है, आप कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता आपको देखता है। उसी वक्त आपको लगता है कि अरे बाप रे, कुत्ता तो उठ गया। वो कुत्ता मान उठा के देखता है और अपने दिल में ही सोचता है, अरे बाप रे, मैं तो यहाँ आराम से सोया हूं, लेकिन ये आदमी मेरी तरफ आ रहा है। आप डर जाते हैं, आपके हाथ के ऊपर, बॉडी के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कुत्ते को देखते ही। बहुत सा काला काला कुत्ता, आंख उगते हुए उसके आंख, लाल लाल आंख, और वो कुत्ता जस्ट आप जैसे हौद के नज़दीक आ रहे होंगे, वो आपको देखते ही वो कुत्ता उठ के खड़ा हो जाता है। आप दिल में ही सोचते कि अरे बाप रे, अब तो कुत्ता उठ के खड़ा हो रहा है। आप भागने की तैयारी में रहते हैं, आप भागने लग जाते हैं, उसी वक्त ये कुत्ता आपके पीछे लगता है। समझ में आ रहा है ना, आपके पीछे लगता है। लेकिन भाई ऐसा रहता है, वो कुत्ता उठकर भागने की तैयारी में रहता है। उसे लगता है कि ये आदमी आकर मुझे ना मारे, अगर ये आदमी मुझे मारेगा तो मुझे पत्थर लगेगा, मुझे इजा होगी, इसलिए वो भागने की तैयारी में रहता है। लेकिन उसी वक्त आप भाग जाते हैं, आप भागने लगते हैं, आप दौड़ने लगते हैं, तो कुत्ता सोचता है हाँ अब अच्छा हुआ, चलो ये इसको मैं पकड़ लेता हूं। क्योंकि कुत्ता भागने की तैयारी में रहता है, भाग जाने की तैयारी में रहता है, उससे पहले आप भागने लगते हैं, तो आपके पीछे कुत्ता लगता है। यानी कि जो डरता है उसके पीछे दूसरा लगता है। हमारे सोसाइटी में भी वही है, हमारे सोसाइटी में, समाज में भी वही उसी तरह से होता है। जो डरता है उसे ही लोग डराते हैं, और जो डरता नहीं है उसे लोग बोलते हैं अरे बाप रे, ये डरता नहीं है, वो बदमाश है, इसके नाद को नहीं लगना, इसके पीछे नहीं लगना, नहीं तो ये अपने को बर्बाद कर देगा। ऐसे हो जाता है सोसाइटी में, समाज में। उसी तरह से हम आगे भागने लगते हैं, कुत्ता हमारे पीछे लगता है, बराबर है ना। अगर आपकी स्पीड और कुत्ते की स्पीड अगर सेम है, कांस्टेंट है, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुत्ते की स्पीड और आपकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो कुत्ता और आपके बीच जो कुछ भी डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। समझो ये आप है, समझो इधर आप है, इस तरह से ये ऐसे हाथ करके दौड़ रहे हैं, बहुत ऐसे लंबे लंबे पांव डाल के भाग रहे हैं, और ये आपके पीछे इस तरह से ये कुत्ता लगा है, ये कुत्ता है, ओके, इसके 4 पैर है और इसकी ये बड़ी 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 पूंछ है। एक कुत्ता आपके पीछे लग रहा है। देखो मैं आपको बता रहा हूं,
और दोनों का अगर वेलोसिटी सेम है तो दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। ओके, अगर ये कुत्ते से आपको छुटकारा पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। आप अगर पीछे देखते हैं, अरे भाई मैं कितने टाइम से दौड़ रहा हूं लेकिन ये कुत्ता मेरे पीछे ही है, तो आप घबरा जाते हैं और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। तो और स्पीड बढ़ाने के बाद धीरे 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 दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है, और दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ने के बाद ये कुत्ता सोचता है कि अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा भाग रहा है, हमारे बीच में तो डिस्टेंस बढ़ गया, ये मुझे नहीं मिलता, इसका ब्लड टेस्टिंग नहीं करने को मिलता, इतना कितना अच्छा ब्लड होगा, कितना टेस्टी ब्लड होगा। वो मिस करता है आपके ब्लड को, आपल्या रक्ताला तो मिस करतो आणि म्हणतो जाऊ द्या, याचं गोड रक्त आता नाही मिळालं तर नाही मिळालं म्हणून तो तुम्हाला सोडून देतो आणि तो वापस जाऊन त्या झाडाखाली आराम मान टाकून झोपी जातो। ठीक आहे नाही, म्हणजे दोघांमधलं अंतर वाढवण्यासाठी तुम्ही जो काही वेग वाढवला, ठीक आहे नाही, दोघांचा अंतर, कुत्र्याचा वेग आणि तुमचा वेग जर कॉन्स्टंट असेल तर तुम्ही निसटू शकणार नाही, परंतु कुत्र्यापासून तुम्हाला निसटण्यासाठी तुम्ही कुत्र्याच्या वेगापेक्षा जो काही एक्स्ट्रा वेग वाढवला, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया ना। अर्थ क्या करती है, अगर अर्थ सरफेस पे आकाश में कोई चीज जा रही है तो उसी चीज को अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ वो बाइंड करती है, खींच के रखती है। लेकिन अर्थ के ग्रेविटी से अगर उसी चीज को इन्फ्लुएंस के बाहर उसे अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी जो कुछ भी रहेगी उससे भी थोड़ा एक मिनिमम वेलोसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी आपको इंक्रीज करनी होगी, तब भी वो चीज़ अपनी अर्थ की ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगी। जैसे कि आप कुत्ते के ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के बाहर दौड़ के गए, उसी तरह से ये चीज़ होती है। इसे कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। आपको समझ में आई होगी, आई क्या? ओके चलो, तो इस तरह से ये रहा एस्केप वेलोसिटी। देखो